अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज अभी बज रहे हैं सुबह के 10। तो आज हमारे नाश्ते की सुबह 10 बजे से हो रही है। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत ही सुबह 10 बजे से हुई है, क्योंकि नाश्ता कर रहे थे यहाँ पे। तो बच्चे आज ट्यूशन गए नहीं थे, क्योंकि बच्चों का शाम का ट्यूशन था। तो यहाँ नाश्ता वगैरह तो सब हमने कर लिया था। तो यहाँ मैंने उबाल के रखे हुए थे चने। रात मैंने चने भिगो दिए थे, क्योंकि मैं रख के चीज़ें भूल जाती हूँ। अब मुझे याद आए देखे तो मैंने सोचा चलो भिगो देती हूँ। तो रात को मैंने भिगो के रख दिए थे। तो मैंने अब उबाले थे इनको। तो अब मैं इनको छोंक दूँगी शाम को। बच्चे खा लेंगे अपना आराम से। खाते रहते हैं, बच्चों को अच्छे लगते हैं। चुके हुए भी खा लेते हैं, उबले हुए भी खा लेते हैं। तो जब मैं उबाल के रख देती हूँ तो वो ख़त्म ही कर देते हैं, ऐसे ही घूम फिर के खाते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी शलजम गोश्त, क्योंकि जनाब आलू मेथी तो खाते नहीं है, लेकिन हाँ शलजम गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं ये। तो बस उनके लिए मैं शलजम गोश्त ही बना रही थी। तो इसमें मुझे कितना सारा टाइम लग गया था आज। उठ तो आज जल्दी गए थे, लेकिन इसमें शलजम काटने में इनमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक तो सब्ज़ी मतलब इसमें काटने में इतना लगता है, चेहरे पहले छाँटो काटो, फिर उसके बाद धो। इसमें मतलब झंझट इतनी ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई नहीं, अच्छी भी लगती है खाने में, टेस्टी भी लगती है। और इस टाइम की सब्ज़ी अच्छी भी आती है, सब हरी हरी सब्ज़ी, एकदम ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी आती है। तो यहाँ पर बस यही सब मैं बनाने की तैयारी कर रही थी खाने की, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने करनी थी डस्टिंग सारी। क्योंकि आज मेरे कितने दिन में मैंने डस्टिंग की थी घर की, इतना मुझे टाइम ही नहीं मिल। तो सब्ज़ी तो मैंने अपनी चढ़ा दी थी, बस बनने के लिए छोड़ दिया था खाना तो। और फिर लग गई थी मैं अपनी डस्टिंग करने के लिए। वैसे मैं शलजम गोश्त में कोई बहुत सारे ताम झाम नहीं करती हूँ, बस हल्का फुल्का वही जो बेसिक मसाला पड़ता है ऐसे ही मसाले डाल के और बस मैं रख देती हूँ। क्योंकि मुझे सिंपल तरीके से खाना बनाना अच्छा लगता है, सिंपल हो और अच्छा टेस्टी हो। तो बस मैं खाना बनाने के लिए अपना मैंने रख दिया था उसको, शलजम गोश्त का बनने के लिए, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। क्योंकि शलजम भी थोड़ा देर से गलते हैं और गोश्त भी थोड़ा देर से ही गलता है। तो इसलिए उसको बनने के लिए रख दिया था। फिर आ गई थी मैं अपने कमरे में इधर। तो यहाँ मैं आज कर रही थी अपनी बेडशीट चेंज। तो क्योंकि कॉटन की चादर ना ठंडी ठंडी लगने लगी, तो यहाँ मैं बिछा रही थी अपनी गर्म चादर। तो उधर कमरे में तो मैंने उस दिन बिछा दी थी अपनी कालीन वाली, लेकिन यहाँ पर मैं अब बिछा रही थी। तो अब लगने लगती है सर्दी। तो वो ऐसा लगता है रात को जैसे सो, तो ऐसा लगता है पानी में भिगो रखी है चादर, ठंडी ठंडी सी ऐसे लगने लगती है। तो यहाँ पे बस यही सब मैं कर रही थी। तो उससे पहले मैं चली गई थी नहाने के लिए। इतना मुझे आज इतना हल्का सा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी गंदगी मेरे ऊपर जम गई है। एक दिन अगर बीच में गैप कर लो तो उसी दिन ऐसा लगने लगता है जैसे कितने गंद से जम गई है। तो इसलिए पहले मैं सब्ज़ी चढ़ा के किचन में छोड़ के अपनी सब्ज़ी, और फिर मैं गई थी नहाने के लिए। तो नहा धो के फिर उसके बाद में लगी थी अपनी डस्टिंग करने। तो सारी मैंने आज डस्टिंग की। और ये देखो यहाँ मैडम खेल रही है क्रिस्टल से। ये तो मुझे हर जगह परेशान करती है। ये लड़की कहीं मेरा पीछा नहीं छोड़ सकती कैसा भी। जहाँ मैं काम करने लगती हूँ वहीं पर आ जाती है फैलाने के लिए। और ये खेल रही है क्रिस्टल से, और आप लोगों को भी दिखा रही है, देखो इसके क्रिस्टल सब। तो यहाँ मुझे ये परेशान भी कर रही थी। आज मैंने ये कपड़े क्या पहन लिए, मतलब बच्चों ने मुझे सबने टोक टोक के परेशान कर दिया कि आप चीता लग रही हो, क्या आपने चीता की खाल पहन ली है, ये पहन ली है। इतना मुझे परेशान कर रखा था इन बच्चों ने। और आलिया तो बार बार मुझसे यही बोले जा रही है, आप चीता लग रही हो, चीता लग रही हो। तो ये मैंने परेशान होकर कपड़े ही चेंज कर दिए कि सही में मैं चीता लग रही हूँ। मुझे खुद इतनी हंसी आ रही है सुन के भी, और आपसे पूछने में भी कि सच्ची में चीता लग रही हूँ। क्योंकि बच्चों ने मुझे इतना पागल बना दिया कि ये अच्छे नहीं लग रहे, उतारो इनको, ये अच्छे नहीं लग रहे, चेंज करो इन्हें। तो मैंने फिर ये चेंज कर लिए थे। तो यहाँ बस मैं ये अपने काम ही करने लग रही थी। इतना ये बच्चे फैलाते हैं ना, मेरा कितना भी मतलब मैं सेटअप करके रख लूँ सब चीज़ों को, लेकिन वो सब फैला फैला के छोड़ ही देते हैं। कितनी भी हर चीज़ की जगह बना दूँ, लेकिन वो जगह कभी नहीं रह सकती। अब ये चार्जर के लिए मैंने डब्बा कर रखा था पूरा, कि सब चार्जर लीड अपनी सब इसमें रखा करो। लेकिन कोई भी चार्जर कहीं नहीं मिल सकता, सब बेड पे पड़े हुए मिलेंगे मुझे। तो इसलिए मैं डांट रही थी बच्चों को भी। और ये देखो ये मैडम लगी हुई है स्टॉल पेपर सीजर पूरा साफ आप लोगों के साथ में। तो खेल लीजिए इसके साथ में स्टॉल पेपर सीजर, क्योंकि स्कूल तो गई थी मैडम ये आज, क्यों आज था वेडनेसडे और आज हाफ डे भी था स्कूल का। तो इसलिए मैंने इसको भेजा नहीं था, कि इसकी तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रही थी। तो बस ये सब काम मैं कर रही थी अपने। यहाँ पर मैं कर रही थी अपनी डस्टिंग, तो मेरी हो चुकी थी। तो मैं दिखा रही थी आपको ड्रेस किचन में बनने के लिए। पहले चली गई थी नहाने, और मैंने देखो पूरे बाल सब मैंने ऐसे लपेट रखे हैं, पूरे गीले बाल हो रखे हैं। तो बाद में करूँगी सब। पहले खाना वाना बना के किचन साफ करके अच्छे से साफ सफाई करके, उसके बाद डस्टिंग तो सारी हो चुकी थी मेरी। बस अब यहाँ से करनी थी साफ सफाई मुझे।
तो आज ड्रेसिंग मैंने मतलब बाहर से तो सारी डस्टिंग कर दी थी, लेकिन अंदर से पूरी क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि अंदर से मतलब इतनी बार मैं ड्रेसिंग साफ़ करती हूँ फिर फैल जाता है। तो उसे तो किस दिन आराम से, जिस दिन टाइम मिलेगा अच्छे से फुर्सत मिलेगी उसी दिन करूँगी मैं। तो अब मैं यहाँ कर रही थी अपनी साफ़ सफाई, क्योंकि फिर मुझे भी किचन में भी खाना बनाना था, तो बार बार इतनी मतलब सीटियाँ लग रही थी मेरे उसमें। तो पीछे आपको वॉइस में आ भी रही होंगी, तो कुकर की सीटियाँ लग रही थी बहुत तो उसी उसी की इतनी आवाज़ें हो रही थी। तो यहाँ साफ़ सफाई भी करनी थी मुझे, अभी सारा काम पड़ा था, अभी रोटी भी बनानी थी, क्योंकि बच्चों को आज जाना नहीं था स्कूल, तो घर बच्चे भी घर में ही थे। तो मैं इधर साफ़ कर रही हूँ, इधर बच्चे फैला रहे हैं, ऐसा हाल करते हैं। अगर जिस दिन बच्चे घर में रहते हैं तो उसी दिन इतना परेशान कर रखते हैं मुझे। तो साफ़ सफाई यहाँ पे चल रही थी बस मेरी। तो हो गया था मेरा सब काम, किचन वहाँ का तो सब रूम का सफाई वगैरह सब कर ली थी, तो आ गई थी फिर मैं किचन में। तो अब मुझे 1 बज गया था, क्योंकि जब मैं डस्टिंग कर रही थी तभी 12 बज रहे थे। तो यहाँ पे बना रही थी रोटी वगैरह, क्योंकि दोपहर में बच्चों को भूख लगने लगी थी, क्योंकि नाश्ता भी कर लिया था। खैर 10 बजे नाश्ता किया, तो फिर इतने बजे तो भूख लगने ही लगती है, तो वही टाइम हो जाता है। फिर बनाते बनाते 1:30 बज गया था मुझे भी, खाना वगैरह सब। तो यहाँ खाना वगैरह तो मेरा बन गया था, तो यहाँ मैं रोटी बना रही थी। तो अभी मेरे शलजम में मतलब शलजम तो गल गए थे, गोश्त भी गल गया था, लेकिन उसमें पानी था, तो उसको भी अच्छे से मैं भून रही थी। ज़्यादा मतलब उसमें पानी पानी रहता है तो अच्छा नहीं लगता, पनीला सा जो हो जाता है। और शलजम पालक ना बिल्कुल खुशक अच्छे लगते हैं, शलजम गोश्त जो बनता है तो एकदम खुशक अच्छा लगता है, बस तरी हो उसके अंदर। तो बन चुका था मेरा खाना वाना सब। तो अब 2:30 बज रहा था हम दोपहर का। तो हम अम्मी और मैं बैठ गए थे खाना खाने, बच्चों ने तो खा लिया था सबने, और अम्मी और मैं खा रहे थे बस यहाँ पर। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो ऐसे बने थे मेरे शलजम गोश्त, और खाने मतलब माशाल्लाह इतने अच्छे लगे थे, इतने बढ़िया बने थे। क्योंकि जितना ज़्यादा ताम झाम डालो, मेरा मानना यह है कि जितना ज़्यादा हम सिंपल तरीके से अच्छे से बनाएंगे खाने को, दिल से बनाएंगे, खाना इतना अच्छा बनेगा। और जितना हम फालतू के उसमें ताम झाम डाल देंगे, दुनिया भर की उसमें बेवजह के मसाले या बेवजह की चीज़ें डालेंगे, तो चीज़ों के जो अपनी खुद का टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बस मैं तो वही चीज़ का बस वो रहता है। तो अब हो गई है शाम यहाँ पर। तो यहाँ देखो आलिया कर रही है पढ़ाई, क्योंकि बच्चे तो दोनों चले गए थे ट्यूशन। आज उनको दोपहर में स्कूल तो जाना नहीं था, तो इसलिए उनका ट्यूशन शाम का था आज। तो यहाँ पर हम खा रहे थे सत्तू के पराठे। तो ये मैंने लाइफ में पहली बार सत्तू के पराठे देखे हैं और खाए हैं, क्योंकि हमारी साइड तो यहाँ पे कभी नहीं बने यहाँ पर सत्तू के पराठे। तो ये हमारे लिए ऊपर से आए थे, जहाँ हम रहते हैं वहीं से, मतलब उनके ऊपर हमारे जो रिलेटिव रहते हैं उनके यहाँ से ये पराठे आए थे। उनको भी मतलब आते नहीं है बनाने, वो भी किसी से बनवाती हैं, तो उनके यहाँ से आए थे। और मुझे सही में मैंने पहली बार खाए, मुझे बहुत टेस्टी लगे ये खाने में, बहुत ही अच्छे लगे थे, जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम खाए थे। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए पराठे। तो यहाँ हमारी मैडम पढ़ रही है, क्योंकि इसको आज पढ़ने नहीं गई थी, क्योंकि बच्चे चले गए थे, उनके साथ ही जाती है पढ़ने के लिए। तो आज ये गई नहीं थी पढ़ने। तो मैंने बोला कि आज तुम घर पर ही पढ़ लो। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।